एवं मेरे आए हुए अतिथिगण प्यारे बड़े भैया बहनों, मैं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां हों हमें क्षमा करें, जिसका शीर्षक अज्ञानता है। चिंताग्रस्त पति माथे पर शिकन लिए घूम रहा है। हे भगवान, जो भी हो अच्छा हो। पापा, पापा। हाँ बेटा। पापा, क्या मेरा भाई आने वाला है? हाँ बेटा, तेरा भाई आने वाला है। हाँ, क्यों नहीं आएगा? भगत को पूरे 5,000 रुपए दिए हैं। अरे ओ छुन्नू, अरे ओ छुन्नू। हाँ धन्ना भाई। लगता है खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ धन्ना भाई, खुशखबरी मिलने वाली है। यार मैंने तुझसे पहले ही बोला था भाभी को सरकारी अस्पताल ले जाता। चुप रह नास काटे। पहले कहाँ अस्पताल थे? हमारा छुन्नू भी तो घर में हुआ है, किसी अस्पताल में नहीं। हाँ देख धन्ना, निकल जा, अभी मेरा भेजा वैसे भी टनक रहा है। माँ एक बार आप फिर से सोच लीजिए कि पता नहीं कोई समस्या ना हो जाए। हाँ हाँ, चल जा, तू अपना काम कर। ये अम्मा का तो यही रवैया रहता है। क्यों, तू इस धन्ना से दूर नहीं रह पाता? सब गलत सिले सिखाता रहता है। अरे माँ, जमाना कितना आगे चला गया है और तुम पता नहीं कैसी बातें करती रहती हो। वो भी चला गया तेरा बाप, वो भी मेरी बात नहीं मानता था। एक तू है, तू भी नहीं मानता। एक तो तेरी बीवी ने इस मीना को क्या सिखा के रखा है, जिसका तुझे देख लेना क्या अंजाम भुगतना पड़े। चुप रहो माँ, कैसी बातें करती हो? भगवान सब देख लेगा। हाँ हाँ, बाहर है तेरा भगवान। जा, वक्त हो गया है, दाया को बुला ला। माँ, धन्ना सही कह रहा था। एक बार बहू को अस्पताल ले चलते हैं। अरे हम उच्च कुल के हैं, वहाँ कितने मर्द होंगे, हमारे बहू को देखेंगे। तू जाता है कि नहीं? मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। दाया का आगमन। द्वितीय दृश्य। अरे आओ कमला आओ, हाथ पैर धुल लो अच्छे से। हमें लगता है बखत हो गया है। ठीक है, मैं स्थिति देखकर आती हूँ। हे भगवान, जो भी हो अच्छा हो। धन्ना तो कह रहा था अस्पताल ले चलो। अरे भाभी, ये मुझसे ना हो पाएगा। कैसी बात बोल रही हो? तुमसे ना हो पाएगा तो किससे होगा? जो भी करना है जल्दी जल्दी करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हो गया है? बच्चा हमारा पैदा हुआ। हे भगवान, ये क्या हुआ? हाय करमजली, खा गई बच्चों को, मेरे कुल के दीपक को। इससे अच्छा तो तू मर जाती। माँ क्या हुआ? माँ आँख खोलो ना। माँ माँ उठो ना। माँ छोड़ो उसे, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? कुछ दिनों बाद
मुझे लगता है मीना को स्कूल भेजना चाहिए। अब तो ये 12 साल की हो गई है। क्या जरूरत है पढ़ाने की? पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बन जाएगी? थोड़ी और बड़ी हो जाए, हाथ पीले कर देंगे इसके। नहीं माँ, इसके साथ ऐसा थोड़ी करेंगे। अरे ओ अम्मा, कैसी बातें बोल रही हो? हमें अपनी गुड़िया को, हम तो चाहते हैं हमारी गुड़िया पढ़ लिख जाए। मैं कहती हूँ मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता ना हिलेगा इस घर में। सुन चुन्नू, कान खोल सुन ले, आँख घुमा के देख ले। ज्यादा पढ़ी लिखी फांसी पर लटक जाती हैं। पिछले साल बगल के गांव में फांसी पर लटक गई थी। पापा, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। हाँ बेटा। हाँ हाँ, बड़ा आई पापा वाली बातें तो देखो इसकी कैसे करती है। सुन चुन्नू, तुझे मेरी कसम, जो तूने इसे 2 महीने में विदा ना कर दिया। अम्मा, कैसी बातें बोल रही हो? तुम्हें कुछ तो शर्म आए। हम आपकी इज्जत करते हैं तो आप ऐसा करोगी? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, खड़े ही रहोगे? अच्छा, बड़ी हिचकरी बन रही है। सुन चुन्नू, तुझे मेरी कसम, जो तूने इसे 2 महीने में इस घर से विदा ना कर दिया। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, ऐसे ही लड़ते रहोगे, शांत रहो। झगड़े के 5वें दिन का दृश्य। संगीता, देखो, माँ ने कसम दी थी कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, पता है आप माँ की इज्जत करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं उनके गलत रास्ते अपनाए जाएं। अरे हमने रिश्तेदार देखे हैं, अच्छे खानदान के हैं। वो हमारी मीना से शादी करने के लिए आ रहे हैं। एक तो मीना 12 साल की है, तो ज्यादा देखा दिखाई करेंगे नहीं, सीधे शादी ही कर देंगे। आपको जो करना है करो, मैं इस शादी में नहीं आऊंगी। अरे सुनो संगीता, दूसरी ओर बारात की तैयारी। तैयार हुई के बिल्लोची राम? हम बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गए। तुम जल्दी चलो, मेरा ब्याह दिलवा दो, तुम बत्ती जल्दी चलो। हाँ, मेरी एक बात सुनो, एक तो उम्र तुम्हारी 30 साल की है, ब्याह तुम्हारा हो तो नहीं, ब्याह हो जाए रहो है, तुम कतई भूली हो ना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। एक तो कन्या 12 साल की है। हाँ, तुम बस जल्दी चलो, माँ ब्याह करवा दे, तुम जल्दी चलो, बस जल्दी चलो, माँ ब्याह करवा दे, बस जल्दी चलो। हाँ सुनो तो बिल्लोची राम, कतई बोले हो ना? हम कतई नहीं बोलिए, तुम बस माँ ब्याह करवाई दो, और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस माँ ब्याह करवाओ। हाँ ठीक, चल रहे हैं बिल्लोची राम। चलो, अब समय हो रहा है। पंडित जी का आगमन, रस्म शुरू। अरे ये पंडित जी पता नहीं कहाँ रह गए, बारात का तो समय हो रहा है। राम 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 राम। अरे आ गए पंडित जी, आइए आइए, राम 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 राम, राम। आइए बैठिए।
बारात का आगमन। अरे समधी जी नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। समधी जी थोड़ी दूर बैठ। मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्या को बुलवाया जाए। अम्मा मीना को लेकर आओ। हाँ आती हूँ। सही से चलो, कितनी बार कहा है पल्ला सही से डाला करो। हाथ धुलो। वर वधू जयमाले के लिए खड़े हो जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब वर वधू बैठ जाएं। हाथ धुलो। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। रुको रुको, जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। हटो यहाँ से, हटो हटो। अरे भैया, हम तो यहाँ बाल विवाह कराने आए थे, हमको जेल की रोटी नहीं खानी, हम तो चले अपने घर। हटो यहाँ से, जाओ। हटो, माँ ब्याह कैंसिल होगा। हटो, माँ ब्याह करवाओ, पहले माँ ब्याह करवाओ, माँ ब्याह कैंसिल होगा। अरे चलो यहाँ से, लगता है पुलिस आने वाली है। चलो चलो चलो, पुलिस आ रही है। इस अज्ञानता की कसम में मैं अपनी मीना की जिंदगी नहीं खराब होने दूंगी। उठो माँ, उठो उठो। अम्मा देख इसका चेहरा, कितनी भोली है। आप इसकी शादी करा रही, कल को इसके बच्चे होंगे। ये खुद तो संभल कर चल नहीं पाती, बच्चों को कैसे संभालेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी शादी तो होकर रहेगी। जरा देख दुनिया वाले इसका चेहरा। सुनो, बहुत हुआ तुम और तुम्हारा खानदान। सुन बुड्ढी, मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसी औरत इस दुनिया में आए और ना जाने कितनी की जिंदगी नरक बना दे, और ना जाने कितनी लाखों मीना की जिंदगियां और बर्बाद होंगी। अब हम ही खुद कुछ करेंगे। अगर कुछ ना कर पाए तो मैं अपनी बेटी को भीख मांगकर पढ़ाऊंगी। चल मीना, फेंक दे इनके बदनाम कपड़े, तोड़ दे ये माला जंजीरें। अब हम रास्ता
हम लोगों ने अज्ञानता को नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी बुराई से परिचित करवाया है। आज भी हमारे देश के कई भागों में बाल विवाह होता है। इस बुराई को हमें खत्म करना होगा।